नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 9th के अंदर 4th लेसन जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो 2 अध्याय जो पढ़े थे वो भी इनसे संबंधित थे। यानी पिछले जो 2 अध्याय हमारे द्वारा जो अध्ययन किए गए उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे देश की जो स्थलाकृतियां मतलब स्थलीय भूभाग किस तरीके का है, और अफवाह मतलब वहां बहने वाली जो नदियां हैं, झीलें, जो पानी के जो स्रोत हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब तीसरा जो हम अध्ययन करेंगे वो है जलवायु। यानी ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण है, मतलब किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्थलाकृतियां, फिर दूसरा है अफवाह, और तीसरा है जलवायु। तो हमने 2 बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर लिया, और तीसरा जो बिंदु इसको हम अध्ययन करेंगे जलवायु के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और जलवायु देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वायुमंडलीय अवस्था है। भारत की जो वायुमंडलीय अवस्था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे वायुमंडलीय अवस्था विद्यमान है भारत में। अब देखो, भारत के अंदर जो वायुमंडलीय अवस्था है उसमें बताया गया कि दिसंबर में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। ये भी एक प्रश्न है वास्तव में कि दिसंबर के अंदर हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। भारत की वायुमंडलीय अवस्था। अब देश की जो वायुमंडलीय जो अवस्था है इसमें ये चीज बताई गई है कि दिसंबर में ऊनी कपड़े हम क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं लेकिन क्यों पहनते हैं। और वही मई जून में तापमान अधिक, यानी मई जून में तापमान अधिक होता है। क्यों होता है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ये किस तरीके की अवस्थाएं भारत के अंदर ये विद्यमान है, और इन अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से है यहाँ कि जो मई और जून का जो महीना है वो हमारे लिए असहनीय रहता है। मतलब उसके अंदर हम सही तरीके से नहीं रह सकते, अच्छे से खा पी नहीं सकते, खाने पीने से भी संबंधित है। देखो, हम सर्दी के अंदर अच्छा खाना खा सकते हैं और खाना हमें सुटेबल भी रहता है। गर्मी के अंदर हमें कम खाना पड़ता है, और अत्यधिक खाने से हमें कई प्रकार की व्याधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से जो वायुमंडलीय अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मई का महीना असुविधाजनक क्यों होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, एक विशाल क्षेत्र लंबी समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक लंबी समयावधि को किसको बताया गया है, 30 वर्ष। विशाल देश की लंबी समयावधि इसको बताया गया है 30 वर्ष। लंबी समयावधि मतलब 30 वर्ष से अधिक। कितना बताया गया, 30 वर्ष से अधिक का जो समय, लंबी समयावधि मतलब 30 वर्ष का जो समय है, 30 वर्ष से अधिक का जो समय है, समय में लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग, मौसम की अवस्थाओं व विविधताओं, मतलब मौसम की अवस्थाओं, इसमें यह चीज बताई गई है कि मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही विविधताओं का
कुल योग ही क्या बताया गया? कुल योग ही जलवायु है। कुल योग ही क्या है? जलवायु। जलवायु है, मतलब जलवायु किसे कहते हैं? क्या बताया गया? जलवायु विशाल क्षेत्र की एक लंबी समयावधि, मतलब 30 वर्ष से अधिक का जो समय, मौसम की अवस्था व विविधताओं का योग, कुल योग ही क्या बताया गया है? जलवायु बताया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ किसकी हो गई? जलवायु की डेफिनेशन के नाम से ही जानी जाएगी, यानी जलवायु की डेफिनेशन इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि जलवायु के बारे में, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम क्या करता है? मौसम एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को बताता है। अब देखो, मौसम एक क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्था को क्या करता है? हमें ज्ञात करवाता, बताता है कि उसकी वायुमंडलीय अवस्था क्या है। और मौसम तथा जलवायु के तत्व है, और मौसम तथा जलवायु के तत्व कौन कौन से? मौसम व जलवायु के तत्व। अब देखो, मौसम व जलवायु के क्या बताए गए हैं? तत्व बताए गए हैं, जिसमें कौन कौन से तत्व इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं? मौसम तथा जलवायु, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण। क्या बताया गया? मौसम तथा जलवायु के जो तत्व हैं, तापमान, वायुमंडलीय तापमान, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, ये जो है, ये सब कुछ क्या है कि मौसम व जलवायु दोनों की क्या है? ये तत्व, मौसम के भी तत्व है और जलवायु के भी ये क्या बताए गए? तत्व बताए गए हैं। यानी मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं, कौन कौन से? तापमान, वायुमंडलीय दाब और आर्द्रता, ये क्या है? वायुमंडल के। और वर्षण, पवन, पवन इत्यादि क्या चीजें हैं? ये मौसम व जलवायु के तत्व हैं। मौसम और जलवायु के क्या बताएंगे? इनको तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी दोनों के जो तत्व क्या है? इक्वल है, समान है, समान तत्व बताए गए हैं। और मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। मौसम की अवस्था क्या होती है? मौसम की अवस्था एक दिन में कई बार क्या होती है? परिवर्तन होती है। मौसम की अवस्था के अंदर क्या होता है कि एक दिन में मौसम कई बार चेंज हो जाता है, कभी धूप, कभी छांव, अभी साफ मौसम है और ये सामने बारिश आ गई। यानी वर्षा काल के अंदर क्या देखते हैं? साफ मौसम है, कुछ समय बाद में उमड़ के बादल वगैरह आ गए, ये बारिश वगैरह होने लग गई, या बिल्कुल साफ मौसम हो गया, धूप निकलने लग गई। तो ये क्या है? मौसमी दशाएं होती है, मौसमी परिवर्तन होता है। यानी मौसम क्या करता है? एक दिन में कई दफे उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अब विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व को क्या किया गया है? अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व अनेक जलवायु प्रदेशों में विभक्त है। यानी क्या बताएंगे कि विश्व अनेक जलवायु प्रदेशों के अंदर क्या किया गया? इसको बांटा गया है, विभक्त है। भारत की जलवायु कैसी है, ऐसा क्यों है? अब हम अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु है, लेकिन भारत की जलवायु कैसी है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को कैसी जलवायु बताया गया है? भारत
की जलवायु मानसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? एक मानसूनी जलवायु के नाम से जानी जाती है। हमारे यहाँ सब कुछ किस पे निर्भर करता है? मानसून पे निर्भर करता है। तो हमारे यहाँ पे मानसूनी जलवायु विद्यमान है भारत के अंदर। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु के बारे में, अब एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। एशिया के अंदर जो मानसूनी जलवायु है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भूभाग के अंदर यानी भू क्षेत्र के अंदर ये जलवायु विद्यमान है। मानसूनी जलवायु एशिया महाद्वीप के अंदर अगर विद्यमान है तो वो कहां पे विद्यमान है? दक्षिण पूर्व और दक्षिण के अंदर ये जलवायु विद्यमान है। देखो भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ये मानसूनी जलवायु होगी भारत की जलवायु। ठीक, अब दूसरी बात है इसके अंदर एशिया में दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ऐसी जलवायु है। अब ऐसी जलवायु से मतलब है कि कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु। भारत एशिया महाद्वीप के अंदर दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अंदर कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु यहाँ पे विद्यमान है। अब मानसूनी जलवायु विद्यमान है, तापमान या वर्षण को लेकर हम अब ये चीज देखते हैं कि जो जलवायु है वो तापमान और वर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। तापमान किस तरीके का, किस क्षेत्र में कैसा तापमान है और किस क्षेत्र में वर्षा का क्षेत्र कैसा है। तो देखो गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पे, गर्मियों में राजस्थान का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल का जो तापमान है वो 50 डिग्री के समथिंग हो जाता है। कितना हो जाता है? 50 डिग्री, उससे भी अधिक होने लगता है। तो अब देखो जलवायु दशाएं हैं ये, क्योंकि भारत के अंदर राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पे तापमान 50 डिग्री से अधिक हो जाता है, पहुंच जाता है। जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जम्मू कश्मीर का पहलगांव के अंदर यही तापमान 20 डिग्री तक होता है। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर तो कितना बताया गया है? राजस्थान में तापमान, राजस्थान के मरुस्थल 50 डिग्री क्या है तापमान, और जम्मू कश्मीर के पहलगाम 20 डिग्री। तो दोनों में देखो अंतर है। यही भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु यहाँ पे विद्यमान है। कहीं पे तापमान ज्यादा है और कहीं पे तापमान कम है। तो गर्मी की अवस्था के बारे में देखते हैं हम। हमारे यहाँ पे जो तापमान का अत्यधिक बढ़ना होता है गर्मियों के अंदर, उसकी अवस्था के बारे में हम देख रहे हैं। और सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर का द्रास का तापमान -45 डिग्री। अब सर्दी की बात की जाए तो सर्दी में द्रास मतलब कहां पे? जम्मू में -45 डिग्री तापमान। अब सर्दी के अंदर यही तापमान कहां पहुंच गया? -45 डिग्री कहां पहुंच गया? द्रास सेक्टर के अंदर, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, अब यही बात अगर आगे की जाए तो देखो तिरुवनंतपुरम में यह तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में तापमान कितना हो जाता है? 22 डिग्री सेल्सियस। यही तापमान तिरुवनंतपुरम के अंदर 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है।
ठीक है। अब कितना अंतर है, भारत के अंदर ही ये गर्मियों का जो तापमान बताया गया अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग है। सर्दी के अंदर द्रास में -45 डिग्री, सर्दी के अंदर तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचे जाता है। ठीक है। अब इसी तरीके से वर्षण की बात की जाए, ये बात थी गर्मियों की। अब वर्षण की बात की जाए तो वर्षण के अंदर ये बताएगी कि वर्षण के रूप में इस प्रकार बताएगी कि इसकी जो मात्रा है ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे ऋतु में विद्यमान है उसी तरीके से ऋतुओं के आधार पे यहाँ पे तापमान के अंदर भी भिन्नता देखने को मिली। क्या मिली है? भिन्नता देखने को मिली है कि हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। ये थी गर्मी में। गर्मी के मौसम में, ठीक है। अब यही वर्षण, अगर वर्षण की बात की जाए तो हिमालय में हिमालय क्षेत्र में वर्षण हिम रूप में होता है। हिमालय क्षेत्र के अंदर ये किस रूप में हो रहा है? वहां पे हिम के क्षेत्र में, यानी वहां पे बर्फ वगैरह गिरने लग जाती है, यानी बर्फ वगैरह वहां पे गिरती है। हिमालय में हिम के रूप में होता है और देश के शेष भाग में ये वर्षा के रूप में, देश के अन्य भाग में वर्षा रूप में होता है। मतलब हिमालय क्षेत्र में हिम के रूप में होता है और देश के अन्य भाग में ये वर्षा के रूप में होता है, यानी पानी गिरता है, जल के रूप में होता है। ठीक है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मेघालय की अगर बात की जाए तो वार्षिक वर्षा में अंतर, वार्षिक वर्षा में अंतर। अब वार्षिक वर्षा में अंतर कैसे है कि मेघालय में वर्षा की मात्रा कितनी बताई है? 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है मेघालय क्षेत्र के अंदर, यही वार्षिक वर्षा की बात की जाए तो। और यही लद्दाख की अंदर बात की जाए, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक। दूसरा है लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान, डिग्री सेंटीमीटर, यानी कितनी हो जाती है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 20 भी नहीं है, 10 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। मतलब लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा का वितरण बताया गया, वार्षिक वर्षा का जो वितरण बताया गया है वो 10 सेंटीमीटर तक ही बारिश होती है। तो कितना अंतर बताया गया, जलवायु दशाओं का कितना अंतर है कि जून से सितंबर तक वर्षा होती है। अब देखो जो पहला है मेघालय और वर्षा की मात्रा। अब यहाँ भारत के अंदर कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जून से सितंबर तक बारिश होती है। यही अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए तो वहाँ अक्टूबर नवंबर तक बारिश होती है, वहाँ और भी लंबे समय तक बारिश विद्यमान रहती है। तो ये जलवायु दशाएं हैं और इनमें इस तरीके से परिवर्तन है। अब ये तटीय क्षेत्रों के तापमान में भी अंतर कम है, यानी तटीय क्षेत्रों का जो तापमान है वो कैसा होता है? कम होता है। तटीय क्षेत्र का तापमान कम होता है। मतलब तटीय क्षेत्र के अंदर जो तापमान पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? यहाँ कम पाया जाता है, यानी तटीय क्षेत्र का जो तापमान है वो क्या होता है? यहाँ कम होता है। जबकि उत्तरी मैदान में ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। मतलब यहाँ पे ऋतुओं के अनुसार तापमान होता है।
उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो वह ऋतुओं के अनुसार तापमान की विद्यमानता बताई गई है और उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उत्तरी मैदान के अंदर जो वर्षा की जो मात्रा है, हम उत्तर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो उसकी मात्रा क्या होने लग जाएगी, घटने लग जाएगी। किस तरह से घटेगी देखो, अब देखो उत्तर से हम किस ओर आ रहे हैं, पश्चिम की ओर आ रहे हैं, तो इस ओर क्या है, ये उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो यहाँ मात्रा क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, मतलब वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर क्या है, घटती हुई जा रही है। पश्चिम की ओर जो हम जाएंगे क्योंकि वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी उत्तरी मैदान की अपेक्षा। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और पूर्व से, इस पूर्व से और पश्चिम की ओर जाएंगे तो भी मात्रा क्या हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बाढ़ आते हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है और इस क्षेत्र में पानी बहुत ही कम गिरता है। इस क्षेत्र में पानी की मात्रा क्या रहती है, बहुत ही कम रहती है। कभी कभी यहाँ पे तेज बारिश होती है, अन्यथा यहाँ पे नाम मात्र की ही बारिशें होती है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जल की कमी, जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र में तो नाम मात्र की बारिश ही होती है। ठीक है, अब देखो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, जीवन में विविधता लाती है और ये सब भिन्नताएं हमारे जीवन के अंदर भी विविधता लाने का काम करती है। जैसे भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार भी दिखाती है। मतलब ये जो विभिन्नताएं हैं, जैसे जलवायु जो विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के कारण हमारे भोजन के अंदर भी अंतर आता है कि जिस तरीके से पूर्व के अंदर जो भोजन खाया जाता है या पश्चिम के अंदर जो भोजन खाया जाता है, दक्षिण में जो भोजन खाया जाता है वो पश्चिम में अलग खाया जाएगा, दक्षिण में अलग खाया जाएगा। तो इन जलवायु दशाओं के कारण वस्त्र भी, हम उत्तरी भारत में जाएंगे तो वहाँ ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। हम कश्मीर में चले जाएं, वहां लद्दाख के अंदर भी चले जाएं तो वहां ऊनी वस्त्र पहनना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर आएंगे तो हमें सामान्य वस्त्र पहनना पड़ेगा। गर्मियों में हमें केवल तन ढकना होता है, इतनी गर्मी होती, जबकि वहां अभी हम चले जाएं गर्मियों के अंदर तो लद्दाख के अंदर हमें ऊनी वस्त्र पहनना पड़ेगा। तो ये जलवायु दशाओं की भिन्नता के कारण हमारे भोजन, वस्त्र व आवास, वहां के घर के तरीके से बर्फ गिरती है तो ढालूनुमा घर होते हैं, हमारे यहाँ पे सपाट छतें होती है, जहाँ अत्यधिक बारिश होती है वहां ढालू छतें बनाई जाती है, बर्फ गिरती है उस क्षेत्र में। तो वहां के मकान और यहाँ के मकान के अंदर भी भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये विभिन्न दशाओं, विभिन्न जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकारों के अंदर जो भिन्नता देखने को मिलती है वो जलवायु दशाओं पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जलवायु का जो अध्याय प्रारंभ किया है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको उतारना है, अच्छे से इनका मनन करना है और अब नेक्स्ट बिंदु का जो अध्ययन है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।